अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ कैथोड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, रेडियो एक्टिविटी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोहर मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बेटे, इसके अंदर ये तमाम टॉपिक जो हैं सब पेपर में आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा भी है और इम्पॉर्टेंट भी, आसान भी है, तो इसको गौर से सुनिएगा और इसको याद भी कीजिएगा। नाउ इंट्रोडक्शन। इन द 5th century BC, the Greek philosopher Democritus expressed the belief that all matter consists of very small indivisible particle which has name atomos। जो एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम डेमोक्रिटस था, उनका ये मानना था कि तमाम एटम जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एटमोस कहते हैं। ग्रीक वर्ड है एटमोस। नॉट क्यूटेबल, जिसका मतलब है नॉट क्यूटेबल, नॉट इंडिविजिबल, मतलब जिसे हम मज़ीद छोटा नहीं कर सकते या मज़ीद तोड़ नहीं सकते। नाउ जे कॉल्ड एटम, जिसे हम एटम कहते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन 1808 जॉन डाल्टन एन इंग्लिश स्कूल टीचर केमिस्ट सजेस्ट द फंडामेंटल आइडिया ऑफ एटॉमिक थ्योरी। 1808 में जॉन डाल्टन, जो कि इंग्लिश स्कूल टीचर थे और केमिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया फंडामेंटल आइडिया ऑफ एटॉमिक थ्योरी का एक फंडामेंटल आइडिया दिया विच एक्सप्लेन द केमिकल नेचर ऑफ मैटर, जो मैटर के केमिकल खसूसियात के बारे में बताता है, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, कि एटम किस शक्ल में मौजूद है। इट इज़ नोन एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। द इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट आर एज फॉलो। ये आपकी इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सब जानते हैं इसके बारे में। जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उन सबको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पता होगा। इसके 4 पॉइंट्स हैं जो हमने भी बचपन में याद किया था और हमें अब तक याद है, जिन्हें इसके पोस्टुलेट्स कहा जाता है। इस थ्योरी के ये मेन पोस्टुलेट्स हैं। क्वेश्चन भी है, राइट डाउन द 3 पोस्टुलेट या 4 पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आप इसके तमाम पोस्टुलेट याद करेंगे। मैंने इसमें मार्किंग भी की हुई है कुछ, कि इन्हें थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप फुल भी याद कर सकते हैं या जहाँ से चाहे आप याद कर सकते हैं, नोट से भी कर सकते हैं। ऑल एलिमेंट आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल। देखिए 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं, एक इंडिविजिबल और एक इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिविजिबल से मतलब है कि ना डिवाइड होने वाले, मज़ीद छोटे नहीं हो सकते। इंडिस्ट्रक्टिबल से मतलब है ये टूट भी नहीं सकते, ठीक है। डिस्ट्रक्ट मतलब तबाह भी नहीं हो सकते हैं, कि तमाम एटम जो हैं, एलिमेंट जो हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, जो ना टूट सकते हैं ना तबाह हो सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एटम। दैट इज़ द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड, ऑल एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट। एक एलिमेंट के तमाम एटम आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं तरीके से। हैविंग सेम साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब उनका साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा। बट द एटम ऑफ द वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। मगर एक एटम के एलिमेंट दूसरे एटम के एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो सेम नहीं हो सकते, साइज़ में भी, शेप में भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी। तो एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होता है। एटम से मुराद है कार्बन का एक एटम। कार्बन एक एलिमेंट है, उसके जितने टुकड़े करते हैं सबसे छोटा टुकड़ा उसका। एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ऑक्सीजन का एक एटम, तो ऑक्सीजन का एक ज़र्रा। एलिमेंट कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स हैं। इनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो कहलाते हैं एटम, सबसे छोटा टुकड़ा, सही है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। जैसे द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सेल, लिविंग थिंग, सेल होता है वो। तो जो बेजान चीज़ों में एटम होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है और एलिमेंट का। एलिमेंट तो मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कंपाउंड क्या होता है, जिसमें हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कोई से भी एलिमेंट्स को ले लें और एक ख़ास रेशो में, एक ख़ास क्वांटिटी के हिसाब से उनको ज्वाइन करें, वो कहलाते हैं कंपाउंड। जो डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड। अब कंपाउंड का भी जो एक एटम होता है वो मॉलिक्यूल होता है। अब कंपाउंड को डिवाइड कर दें, उसका एक एटम उठाएं, तो कंपाउंड जो मिल के बना है बहुत सी चीज़ों से, तो उसके एक एटम में कार्बन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। तो वो उस कंपाउंड में तीनों एलिमेंट मौजूद हैं, तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे उन तीनों के एटम जुड़ के। तो उसका जो सबसे छोटा नुकता होगा वो मॉलिक्यूल होगा। वो मॉलिक्यूल टूट जाएगा तो वो कंपाउंड भी टूट जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलके बनता है। मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी होता है, सही। डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके बना तो वो कंपाउंड मॉलिक्यूल है कंपाउंड का। और अगर वो सिर्फ ऑक्सीजन के 2 एटम का मॉलिक्यूल है तो वो आपका एलिमेंट है।
कंपाउंड और एलिमेंट में क्या फ़र्क है? कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बनते हैं, ठीक है, और जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एक ही एलिमेंट के एटम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट और एटम का डिफरेंट था। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। बट द एटम ऑफ एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम अदर एटम आर एलिमेंट आर डिफरेंट। क्या है, एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं। सेम एलिमेंट में तो सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं। कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। कंपाउंड उस वक्त बनते हैं जब एटम जो होते हैं वो मोर देन वन एलिमेंट के कंपाउंड हो सिंपल होल नंबर रेशियो में, जिसकी मैंने आपको अभी बताया कि कंपाउंड में क्या होता है, एटम जो होते हैं वो एक से ज़्यादा एलिमेंट के होते हैं जो ज्वाइंट हुए हुए होते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज एन अरेंजमेंट ऑफ एटम बट एटम देमसेल्फ नॉट चेंज। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो अरेंजमेंट होती है एटम की, एटम खुद से चेंज नहीं होते, उसमें सिर्फ रीअरेंज हो जाते हैं। दिस मीन दैट एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि एटम ना बनता है ना तबाह होता है केमिकल रिएक्शन से, बल्कि वो सिर्फ चेंज हो जाता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। अब आपके पास है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ये तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब आपके पास है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्या कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी assume that atom of element are indivisible and that no particle smaller than atom exists। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने आपको बोला था कि एटम जो है वो सबसे छोटी शय है, उसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। मगर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का कहना था कि एटम के मज़ीद पार्टिकल्स होते हैं। बताइए कौन कौन से, सोचिए कौन कौन से होंगे। यस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ये हमें किसने बताया था? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। बट एज द टाइम पास्ट न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट लेड टू द मॉडिफिकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नए एक्सपेरिमेंट होते गए, उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को मज़ीद वाज़ेह किया और उसको चेंज किया। एटम इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। एटम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मिलावट से मिलकर बनता है, कंपोज ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल कॉल सब एटॉमिक पार्टिकल। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल भी होते हैं ये। दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। डाल्टन रिव्यू दैट ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट। डाल्टन का ये कहना था कि तमाम एटम एक एलिमेंट के जो होते हैं हैव द सेम मास। सबका मास क्या होता है? सेम होता है। इस मॉडिफाइड इन द लाइट ऑफ डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप। इसको चेंज किया गया जब हमने आइसोटॉप्स की डिस्कवरी करी। हमने डिस्कवर किया कि एक एटम के कई आइसोटॉप्स होते हैं। इवन एक्सप्लेनिंग द देन वी कैन से दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज लार्जली सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने में तो वो सक्सेसफुल थी, लेकिन कुछ चीज़ों में वो फेल भी हो गई, जिसकी मैंने आपको बताया। एक डिवीजन में एटम के और एक आइसोटॉप्स में, इन दोनों का उन्होंने नहीं देखा। तमाम एटम आइडेंटिकल नहीं होते हैं, एक एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे हों ये ज़रूरी नहीं है। तो 2 पॉइंट उनके जो हैं वो फेल हो चुके हैं। अब हमारे पास है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। हम एटम के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। द एटम वॉज जनरली आइडेंटिफाइड एज स्मॉलर पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम जो है वो आइडेंटिफाई होता है उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल की तरह, जिसमें एक एलिमेंट के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। द फर्स्ट हिंट अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल केम विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एम फ्राडे 1832, विलियम क्रॉक 1879 एंड जे थॉमसन 1897। सबसे पहले आपको हिंट मिला था सब एटॉमिक पार्टिकल का जब एम फ्राडे ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था 1832 में, विलियम कॉट ने 1879 में, जे थॉमसन ने 1897 में। उसके बाद सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल द प्रोटॉन वाज आइडेंटिफाइड आइसोलेटेड बाय गोल्डस्टीन। जो गोल्डस्टीन तो उसने इसको आइसोलेट किया, बताया हमें कि ये प्रोटॉन है। जर्मन साइंटिस्ट ने 1886 में और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1999 में जो है सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन की डिस्कवरी की। फाइनली एन इंग्लिश साइंटिस्ट जेम्स चैडविक revealed the third particle, the neutron, in 1932। क्या था? जेम्स चैडविक ने 1932 में थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल फाइंड किया। The structure of atom as we known as today is because of this finding। और जो आप आज जानते हैं एटम का स्ट्रक्चर वो इन फाइंडिंग्स की वजह से है।
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। द फंडामेंटल पार्टिकल कैरी अ नेगेटिव चार्ज व्हाट डिस्कवर इन 1897। तो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। 1897 में हमने डिस्कवर किया था ये बाय ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन। किसने किया था? जे थॉमसन ने, जो ब्रिटिश है। The apparatus used for this type of experiment is called discharge tube. Neon sign and TV tube are the example of discharge tube. जो apparatus इसमें इस्तेमाल हुआ उसे हम discharge tube कहते हैं। neon sign और जो TV का ट्यूब होती है, पिक्चर ट्यूब, वो एग्जाम्पल है discharge tube की, which consists of a glass tube। इसमें ग्लास की ट्यूब होती है, fitted with 2 metal electrode, जिसमें 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज सोर्स और अ वैक्यूम ट्यूब पंप। इसमें वैक्यूम पंप होता है और एक वोल्टेज सोर्स होती है, जिससे करंट आ रहा होता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कंस्ट्रक्शन है, कंट्रीब्यूशन करना दिखा हुआ है, ठीक है। और ये इसका इंट्रोडक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। वैसे आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा, आप वहाँ से इसको फॉलो कीजिएगा। अब आपके पास आता है डिस्चार्ज ट्यूब है। ये देखिए एक ट्यूब है, इसमें 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। और ये इसके अंदर पंप लगा हुआ है ताकि इसमें से जितनी भी गैस है उसको बाहर निकाल, जिसकी वोल्टेज सोर्स लगी हुई है। इन सब के बारे में आपको वहाँ डिफाइन कर दिया गया है। When the tube is evacuated and a current of high potential is passed, जब हम इस ट्यूब को एवोकुलेट कर देते हैं, इसको खाली कर देते हैं, इसके अंदर की गैसेस निकाल देते हैं और इसमें से करंट पास करते हैं बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन के दरमियान। स्ट्राइक ऑफ ब्लशिंग लाइट एक्सटेंडेड फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। इसमें ब्लशिंग लाइट निकलती हैं कैथोड से निकल के, वो एनोड की जानिब जा रही होती हैं। दे रे अपीयर टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब कैथोड में से निकल रही होती है और एनोड की तरफ जा रही होती हैं। कॉज द वॉल एट द अपोजिट एंड ऑफ द ट्यूब ग्लो, जिसकी वजह से दूसरी साइड पे चमक पैदा होती है। व्हेन दे स्ट्राइक, जब ये टकराती हैं, दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज, ने कैथोड रेज कहते हैं। थॉमसन शो दैट दीज रेज वर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। थॉमसन ने बताया ये रेज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही होती हैं। दिस शो दैट दीज कॉन्सिस्टेड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रही होती हैं। जो भी पॉजिटिव के पास आता है वो खुद नेगेटिव होता है जब भी वो पॉजिटिव की तरफ आता है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। The name electron was given to the unit of negative charge। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन were obtained irrespective of the nature of cathode or the gas in discharge। इलेक्ट्रॉन जो है वो obtain होते हैं, irrespective होते हैं nature of cathode or the gas in the discharge से। This prove that electron are constituent of all matter, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तमाम मैटर के अंदर मौजूद होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, अब कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। दे कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन द पाथ टूवर्ड द एनोड प्रोवाइड दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये शैडो प्रोड्यूस करती हैं, एक साया प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही होती है तो बीच में अगर कोई चीज़ आती है तो उसमें इसका शेड पड़ता है। दे कॉज, और ये किस लाइन में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। सिंपल, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दे कॉज अ लाइट पेडल व्हील टू रोटेट रिवॉल्व शोइंग दैट दे आर मटेरियल पार्टिकल। अगर आप इसके बीच में एक पेडल व्हील लगा दें तो वो मूव करने लगेगा, जैसे ये स्ट्राइक करेंगे टकराएंगे वो घूमेगा। तो ये शो करता है कि ये मटेरियल पार्टिकल हैं, ये वजन भी रखती हैं और वजूद भी रखती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दीज रेज ऑल्थ्रो इनविजिबल कॉज सम मटेरियल टू ग्लो प्रोड्यूस फ्लोरेंस। ये इनविजिबल होती हैं लेकिन इसके अंदर ऐसा मटेरियल होता है जब ये टकराती हैं तो ये शाइन पैदा करती है, चमक पैदा करती है। They are deflected toward the positive plate in the electric field showing they are negatively charged particle। ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रही होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये साबित कर रही होती हैं कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। द चार्ज अपॉन मास रेशो, चार्ज अपॉन मास रेशो EM रेशो कहते हैं। इस कैथोड पार्टिकल इज 1.7588 10 की पावर 8 Cg कूलम पर ग्राम। सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन रिगार्डलेस एनी गैस इन द ट्यूब। ये चार्ज अपॉन मास रेशो तमाम इलेक्ट्रॉन का सेम रहता है सिवाय उसकी जो गैस इस ट्यूब के अंदर मौजूद है उसके अलावा, ठीक है। इसके बाद एक और है, दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर। ये मैकेनिकल प्रेशर प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि ये इंडिकेट करता है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, सिंस ऑल एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तमाम एटम जो हैं वो इलेक्ट्रिकली, अब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ रहे हैं।
ठीक है, कि प्रोटॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पूरी हो गई, मैंने उसकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा दी। सिंस एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, अभी एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इट फॉलो दैट फॉर ईच इलेक्ट्रॉन देयर मस्ट बी वन इक्वलेंट प्रोटॉन चार्ज टू न्यूट्रलाइज दैट इलेक्ट्रॉन, कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो यकीनन एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा जो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसी वजह से एटम के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड अ प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एटम, ये तमाम एटम का एक बुनियादी यूनिट है। द सिंपलेस्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन इज देयरफॉर मेड अप ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, सबसे सिंपलेस्ट एटम जो है हाइड्रोजन का होता है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मौजूद होता है। X प्लस में एक प्रोटॉन है और ये नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन वर फर्स्ट ऑब्जर्व इन एपरेटस सिमिलर टू कैथोड रे ट्यूब, बिल्कुल कैथोड रे ट्यूब की तरह का एपरेटस था जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में इस्तेमाल हुआ। विद अ प्रीफोर्डेड कैथोड बाय जर्मन फिजिशियंस गोल्डस्टेन in 1886, their existence was verified by their properties were investigated in 1897 by J.J. Thomson। 1886 में जर्मन फिजिशियन गोल्डस्टेन ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ दी थी उनको वेरीफाई किया J.J. थॉमसन ने 1897 में। ये बिल्कुल इसी तरह की ट्यूब है, इसके अंदर एक ये नीचे भी लगाया हुआ है वैक्यूम करने के लिए हाई वोल्टेज सोर्स है, दो इलेक्ट्रिक प्लेट है, कैथोड और एक एनोड। प्रीफोर्डेड का मतलब है इसके अंदर छोटे छोटे होल किए हुए हैं। These rays also travel, अब सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, इसका मेथड पूरा नहीं दिया हुआ बुक में नहीं है तो आपको पेपर में भी नहीं लिखना है। These rays also travel in straight line, ये straight line में travel करती हैं from anode to cathode, एनोड से कैथोड की जानिब। These are deflected toward the negative plate, ये नेगेटिव प्लेट पे डिफ्लेक्ट करती हैं। when they pass through electric field showing this positive charge, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहे थे कैथोड रेज तो वो नेगेटिव थे, अब ये जो है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो ये शो करेंगे खुद पॉजिटिव है। The charge upon mass ratio of positive particle is much smaller than that of electron, charge upon mass ratio जो है इसका बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। इट वेरी विद द नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब, ये डिफरेंट होता है डिफरेंट गैसेस के लिए जो हम इस ट्यूब में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब एट लास्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इन 1932 द इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स चैडविक डिस्कवर अ थर्ड टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्रू आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से मालूम किया। फर्दर इट विल बी डिस्कस इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, हम इसे फर्दर पढ़ेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैं आपको एक साथ बताऊंगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। मैं सबका एक एक डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है। द चार्ज मेजर्ड इन कूलम, चार्ज कूलम में मेजर होता है, सबका ही कूलम में मेजर होगा। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इतना है और जो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक चार्ज है द एक्चुअल चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 न्यूटन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का कोई मास है ही नहीं। इट मास इज 1/1836 के 1836 पार्ट कर दो ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास के भी इतने टुकड़े करना, मैं प्रोटॉन के मास के टुकड़े करने की बात कर रही हूँ, 1 के नहीं। प्रोटॉन का मास भी बहुत छोटा सा होता है, 1 ग्राम नहीं होता। द एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.109 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31। -31 का मतलब है 1 के बाद 31 जीरो लगा के आप उसको डिवाइड कर दें 9.109 को, तो कितनी छोटी रकम आती है। तो उतना केजीज़ का मास होता है जो कि बिल्कुल नज़रअंदाज करने वाला होता है, आप उसको यूज चेक कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल से ये चेक होता है वैसे भी। A proton is 18636 times heavier than electron. The actual mass of a proton is 1.672 multiplied by 10⁻⁻27। ये प्रोटॉन का मास है। और the actual mass of इलेक्ट्रॉन पे तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इट हैज़ नो चार्ज। इसका मास इक्वल होता है प्रोटॉन के, तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल है। द एक्चुअल मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। ये 1.67 है और ये 7 से ज़रा ज़्यादा। प्रॉपर्टी ऑफ दीज सबएटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम आर समराइज इन टेबल। अब इनकी प्रॉपर्टी यहाँ समराइज कर दिया है। इलेक्ट्रॉन का ग्राम में मास दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया हुआ है, AMU में, कूलम में इसका चार्ज दिया हुआ है। ये आपको चार्ज दे दिया है, यहाँ पे चार्ज यूनिट दिया हुआ है कि +1 होता है, -1 होता है, 9 होता है।
ये आपको पूरे चार्ट में समझा दिया गया, इनके ग्राम, मास और इसका चार्ज सब कुछ इसके अंदर आपको दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। The first conclusive evidence that atoms are complex rather than indivisible are stated in the atomic theory. एटम जो है वो कॉम्प्लेक्स है इंडिविजिबल के बजाय। ये जो है एटॉमिक थ्योरी जो है ये स्टेट की गई कम विद द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी बाय हेनरी बेक्यूरेल, अ फ्रेंच फिजिशियन 1896 ने हेनरी बेक्यूरेल ने बताया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल के बजाय एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है जो ऑड डिवाइड होता है। Definition of radioactivity. Radioactivity is a spontaneous disintegration of nucleus of an atom in which invisible radiation are emitted from the nucleus of an atom. इन्होंने कहा रेडियो एक्टिविटी ऐसा अमल है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो टूटता है, डिसइंटीग्रेट होता है। जो एक एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जुड़े हुए होते हैं वो टूट रहा होता है उसका। जब न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा होता है तो उसके अंदर से रेडिएशन निकलती हैं जो नज़र नहीं आती हैं, इनविजिबल रेडिएशन होती हैं जो न्यूक्लियस ऑफ द एटम से निकल रही होती हैं। द सब्सटेंस विच इमिट सच काइंड ऑफ रेडिएशन आर नोन एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो सब्सटेंस इस तरह की इमिटेशन करता है रेडिएशन की वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहलाता है। एंड द फिनोमेना इज टर्म एज रेडियो एक्टिविटी। और इस पूरे रद्द-ए-अमल को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, टाइप ऑफ रेज। द ब्रिटिश फिजिशियन अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1902 डिटरमाइन द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी रेज बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। 1902 में डिटरमाइन किया है ब्रिटिश फिजिशियन ने, रदरफोर्ड ने, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए रेडियो एक्टिव रेज को, एंड शो दैट इट कंपोज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेज। और उसने ये साबित किया कि 3 तरह की टाइप ऑफ रेज से बना हुआ है डायग्राम में, जिसमें एक ब्लॉक है मेटल का जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया है, फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया है तो उसमें से रेडिएशन निकलती है। यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट होती है, रेडिएशन जाती है, टकराती हैं, उस पर नजर आती हैं, कुछ नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती हैं, कुछ पॉजिटिव की और कुछ सीधी। लेट अस इसको डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर हम। अ सैम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वॉज प्लेस इन अ लीड ब्लॉक। ये लीड ब्लॉक में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो है सैम्पल रखा गया बिटवीन द 2 अपोजिट चार्ज प्लेट, 2 अपोजिट चार्ज प्लेट के दरमियान। द रेडिएशन वर रिजॉल्व इनटू 3 कंपोनेंट। और ये रेडिएशन 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रही है। 1 कंपोनेंट वॉज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। एक कंपोनेंट नेगेटिव प्लेट की जानिब जा रहा है, प्रूविंग दैट इट कैरिड अ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव की तरफ जा रहा है। दे वर नेम एज अल्फा पार्टिकल, को क्या कहा जाता है? अल्फा पार्टिकल। सेकंड कंपोनेंट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। दूसरे कंपोनेंट जो थे वो पॉजिटिव की तरफ गए, ये शो करते हुए कि वो नेगेटिव चार्ज है, और उनका नाम क्या रखा गया? बीटा पार्टिकल। तीसरे जो थे वो नो चार्ज, नो मास थे, उनके पास कोई चार्ज, कोई मास नहीं था, वो कहीं पे भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए किसी डायरेक्शन में, वो सीधे सीधे चले गए। उनका नाम क्या रखा गया? द गैमा पार्टिकल। 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। अल्फा पार्टिकल को हम पॉजिटिव पार्टिकल कहते हैं, बीटा पार्टिकल को हम नेगेटिव कहते हैं, और गैमा पार्टिकल को हम न्यूट्रल कहते हैं। अल्फा का साइन देखें यहाँ बना हुआ है अल्फा का, ये बीटा का और ये गैमा का। इनके नाम है ये अल्फा, ये बीटा और ये गैमा। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है अल्फा, बीटा और गैमा, आप इसे याद रखेंगे। ये आपका रेडियो एक्टिविटी का पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर आगे से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।